नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जय हेल्थ एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन मेजेरियम के बारे में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि मेजेरियम हमारी बॉडी में कहां कहां एक्शन करती है और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, किन बीमारियों में ये यूजफुल होती है। तो दोस्तों क्या इसकी डोज होती है, आज के वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर आप नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर दबा दें जिससे आगे कोई टॉपिक डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। दोस्तों त्वचा पर ऐसी फुंसियां जो सूख कर पपड़ी बन जाती हैं और जिनके नीचे पस जमा हो जाता है, त्वचा के किसी भाग पर फुंसियां हो जाती हैं जो फैलकर पपड़ी सी बन जाती हैं, इनके नीचे पस जमा हो जाता है। इस पपड़ी के नीचे सफ़ेद शहद जैसा पस इकट्ठा हो जाता है। तो ऐसे लक्षण होने पर मेजेरियम औषधि बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। सिर पर पपड़ी जमना जिसके नीचे पस हो, इसमें स्पेसिफिक है। त्वचा के रोग के दब जाने से उत्पन्न रोग, कई बच्चों के सिर पर मोटी चमड़ी सरीखी पपड़ी जम जाती है जिसके नीचे सफ़ेद शहद सरीखा मवाद जमा हो जाता है। इस पपड़ी में बच्चे के बाल चिपक जाते हैं और बच्चा बहुत गंदा प्रतीत होता है। इन फुंसियों पर पपड़ी चौक जैसी सफ़ेद होती है जिसके नीचे कीटाणु जमा होते हैं। कभी कभी यह पपड़ी सारे सिर को भर लेती है और सिर पर टोपी सी लगती है जिसके नीचे पस भरी होती है, उस पर सिर के बाल चिपके होते हैं। इसे अंग्रेजी में कैरी ऑन कहते हैं। सिर की पपड़ी के नीचे मवाद का लक्षण ग्रेफाइटिस में भी होता है। डॉक्टर टेलर का कथन है कि इस रोग में मेजेरियम स्पेसिफिक का काम करता है। यद्यपि होम्योपैथी में स्पेसिफिक नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो भी कई ऐसे रोग हैं जिनमें सब रोगियों में लक्षण एक से होते हैं। नीमन का कथन था कि कीटाणुओं के रोगों में जिनमें रोग का कारण सब में एक समान के लक्षण एक ही हों, रोग की प्रगति भी एक समान हो, उनमें होम्योपैथी के स्पेसिफिक को ढूंढना चाहिए। इस प्रकार के रोगों में मेजेरियम स्पेसिफिक ही समझी जानी चाहिए। इस प्रकरण में डॉक्टर डनहम के अनुभव का उल्लेख करना असंगत नहीं होता है, जिससे स्पष्ट होता है कि त्वचा का रोग दबकर अनेक प्रकार के नए रोगों को उत्पन्न कर देता है और इस प्रकार के रोगों में मेजेरियम लाभप्रद है। फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट 4 वर्ष की अवस्था से बहरा था। बड़े होने पर उसके बहरेपन के कारण कोई उसे नौकरी नहीं देता था। वह अपने बहरेपन से इतना दुखी था कि घर वालों से भी जुदा जुदा रहता था, दूर दूर रहता था, किसी से मिलता जुलता नहीं था। डॉक्टर डनहम के पास वह इलाज के लिए गया। उसको ऐसा कोई लक्षण नहीं था जिनके आधार पर दवा को चुना जा सकता था। हैनीमन का कथन है कि जब रोगी के लक्षण स्पष्ट न मालूम पड़े तब उसके इतिहास को जानने का प्रयास करना चाहिए। इस इतिहास में रोग का कारण छिपा हो सकता है जिसके आधार पर दवा का निर्वाचन किया जा सके। जब इस रोग का इतिहास पूछा गया तब पता चला कि बचपन में उसके सिर में फुंसियाँ होती थी, पपड़ी जम जाती थी, उसके नीचे मवाद भरा रहता था। एलोपैथिक इलाज से उसके सिर पर तारकोल की टोपी चढ़ाई गई। जब तारकोल ने खोपड़ी के बालों को जकड़ लिया तब जोर से उसे उतारा गया। इससे सिर की सारी पपड़ी निकल आई। उसके बाद सिर पर सिल्वर नाइट्रेट लगा दिया गया। इसी से सिर का मवाद तो चला गया, परंतु बालक तब से बिल्कुल बहरा हो गया। सिर की मवाद भरी पपड़ी के इस इतिहास के आधार पर डॉक्टर डनहम ने उसे मेजेरियम 30 की एक मात्रा दी। इस एक मात्रा का प्रभाव यह हुआ कि
21 दिन के बाद उसे थोड़ा थोड़ा सुनाई पड़ने लगा। फिर 6 दिन बाद इस औषधि का 30 शक्ति की दूसरी मात्रा दी गई। फिर कई महीने के बाद तीसरी मात्रा। अंत में रोगी बिल्कुल ठीक हो गया। इससे स्पष्ट है कि कितने ही साल क्यों न बीत जाएं, रोग की शुरुआत में रोगी को जो दवा दी जानी चाहिए थी उसके देने से सालों बाद भी ठीक हो जाता है। इस रोगी को 4 वर्ष की अवस्था में जब सिर पर पपड़ी जमने, उसमें मवाद पड़ने की शिकायत हुई थी, तब मेजेरियम दिया जाना चाहिए था, वह नहीं दिया गया। तेज दवाओं से उसका रोग दबा दिया गया, परंतु सालों बाद मेजेरियम से ही उसका नया रोग दूर हो गया। असल में दब जाने पर रोग जो नया रूप धारण करता है वह रंग रूप में भिन्न होने पर भी पुराने रोग का ही नया रूप होता है। इसलिए इस नए रूप में भी उसे वह दवा ठीक करती है जो शुरू के रोग को दूर करती है। फोड़े, फुंसी, त्वचा के रोग दबने पर अनेक रोग खड़े हो जाते हैं, दिमाग तक पर उनका असर हो जाता है, उसमें यह दवा लाभ करती है। एक्जिमा की दवा, ऐसा एक्जिमा जो जमी हुई पपड़ी सरीखा हो, जिसके नीचे मवाद जमा हो जाए, वह कहीं भी हो, उसमें मेजेरियम लाभ करती है। नर्वस फीलिंग ऑफ इचिंग, कभी कभी किसी प्रकार की फुंसी आदि के होने पर भी रोगी को त्वचा में जबरदस्त खुजली होने लगती है। रोगी बिस्तर में गया नहीं या गर्म कमरे में पहुंचा नहीं कि उसे खुजली शुरू हो जाती है। वह एक जगह खुजलाता है, खुजली दूसरी जगह होने लगती है। जितना खुजलाता है उतना खुजली बढ़ जाती है। खुजलाते खुजलाते तो त्वचा लाल और नरम पड़ जाती है। यह नर्वस फीलिंग ऑफ इचिंग होती है। जहाँ खुजलाता है वहाँ लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। इस औषधि की त्वचा पर विशेष प्रभाव है, इसलिए यह खुजली या जो मैंने आपको फुंसियाँ बताई इस वीडियो में, उनमें यह औषधि बहुत ज़्यादा उपयोगी है। घुटने के नीचे की हड्डी टिबिया में दर्द, इस औषधि का जैसे त्वचा पर प्रभाव है वैसे ही हड्डियों के दर्द पर भी प्रभाव है। घुटने के नीचे की हड्डी टिबिया के दर्द पर इसका विशेष प्रभाव है। अगर टिबिया में पेन होता है तो ये बहुत ही अच्छे लक्षण देती है, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दांतों का सड़ना, इसके दांत निकलते ही सड़ने लगते हैं। पहले दांतों का इनेमल खुरदरा हो जाता है, फिर उतर जाता है। दांतों की जड़ सड़ने लगती हैं। दांतों के रोग में स्टेपिसेग्रिया, क्रियोसोट तथा थूजा पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इन मेडिसिनों में भी दांत सड़ने के लक्षण पाए जाते हैं। तो अब बात करेंगे हम इसकी डोज के बारे में। तो आप जो है 30 पोटेंसी 200 पोटेंसी यूज कर सकते हैं। 30 पोटेंसी अगर यूज करना चाहते हैं तो आप इसकी 4-4 बूंद डायरेक्ट टंग पर सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। 200 पोटेंसी अगर यूज करना चाहते हैं तो 4-4 बूंद सुबह शाम टंग पर ले सकते हैं। दोस्तों, इस संबंध में मेरे से कोई सलाह या सुझाव लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करिए और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आगे कोई टॉपिक डालूँ तो वो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, अब लेता हूँ विदा, मिलते हैं आगे किसी ऐसे ही टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार।